हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दो कि स्टॉकों पे हम चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट आया हुआ था कि इस पे वीडियो बनाइए। ठीक है, वीडियो तो बनाने का काम है और बनाते ही रहेंगे। भले टाइम की थोड़ी पाबंदी है क्योंकि ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, लेकिन देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक चार्ट है। ये स्ट्रेटजी जो है ना दोस्तों, सबसे सिंपल और माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, कहीं भी शेयर खरीदते हैं और उसके बाद ना तो उसमें स्टॉप लॉस होता है, ना कोई टारगेट होता है, ना एंट्री का क्राइटेरिया, ना एग्जिट का क्राइटेरिया, और ऊपरी लेवल पे ख़रीद के उसमें से एग्जिट भी नहीं करते हैं और बाद में फिर ब्लेम करते हैं कि लॉस हो गया। लॉस हो गया तो आपने स्टॉप लॉस डाला होगा, काट के बाहर निकलिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे हम दो तीन शेयरों का। तो जैसे कि इसने ब्रेकआउट दिया था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ से यहाँ ऊपर गया था। उसके बाद से वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ इसने एक बेस बनाया, सिंपल सा बेस बनाया। तो यहाँ पे दो तरह से काम कर सकता है आदमी। एक वीसीपी पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको बाई कर सकते थे। सिर्फ इस जोन को हम बता रहे हैं। दूसरी बात, जब ये ब्रेकआउट किया है तो इसमें समझने वाली क्या बात है, क्यों अक्सर आदमी ब्रेकआउट पे कि लॉस करता है। लॉस करने का सिर्फ एक ही कारण है, एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर शेयर नहीं चलता है, आपका टाइम स्टॉप लॉस भी आ गया। मान लीजिए आपने टाइम होराइजन रखा है कि अगर 6 मंथ में मेरे को 30% रिटर्न निकालना है इस ब्रेकआउट स्टॉक से, और वो 6 महीने तक चला ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट आप उसको काट के निकल जाइए, ठीक है। बट उसमें एंट्री लेवल बहुत मायने रखता है। तो जैसे कि इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस का जोन हो गया 138 का लेवल, और हमारा एंट्री का क्या था क्राइटेरिया 141। अगर ये शेयर यहाँ आता है तो हमें बाई करना है, अगर स्टॉप लॉस होता है तो काट के निकलना है। बाकी कोई इमोशन नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई फियर नहीं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। बिकॉज जब आपका एंट्री लेवल स्टॉप लॉस के आसपास रहेगा तो आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी रखोगे, आपका स्टॉप लॉस मिनिमम होगा। वहाँ इमोशन को हर्ट नहीं करना है। स्टॉप लॉस गया, काट के निकल जाइए बस। अब आते हैं दो स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आया है, 63 मून्स। इसको हमने कवर किया था। अभी तो मार्केट का हाल बहुत ख़राब चल रहा है, तो क्या ही कहना। अब नए लोग इसमें भी ट्रेड कर रहे होंगे और यहाँ ट्रेड चलेगा नहीं। ट्रेड क्यों नहीं चलेगा? कारण है, जब मार्केट ही नहीं चलेगा तो स्टॉक चलेंगे कहाँ से? तो देखिए, ये 63 मून का स्टॉक का चार्ट है, और अगर हम इसका एनालाइज करें तो सिंपल कोई इंडिकेटर, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने इतना ज़्यादा ब्रेकआउट पे मास्टरी कर ली है। लॉस मुझे भी होते हैं, लेकिन वो मेरी गलती से होते हैं। मार्केट का कोई गलती नहीं है, मार्केट में गलती का कोई कारण ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। 63 मून का ये जो बेस था, इस बेस को अगर हम यहाँ भी अगर मार्क करते हैं या इस जोन पे भी करते हैं, सिंपल सा एक पैटर्न आप समझिए यहाँ पर ध्यान से। सिर्फ मैं इस पैटर्न को समझा रहा हूँ, पहले बेस को। तो देखिए, जब ये यहाँ से गिरता हुआ यहाँ आया, उसके बाद एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ। इसका पहला बॉटम इस कैंडल से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ कई महीनों तक इसने कंसोलिडेट किया है। देखें तो यहाँ 1 ईयर का टाइम हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है 10-12 कैंडल में, क्योंकि मंथली है टाइम फ्रेम। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकला। ऊपर निकला तो दोबारा इसने इस जोन को, अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ लगा लें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, मैंने हमें एक जो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया। आप चाहें तो इस जोन को यहाँ भी मार्क कर सकते हैं। एक बार ये इसने इस जोन को यहाँ भी ब्रेक किया है। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ एक कैंडल ब्रेक करेगा। आपका जो एंट्री लेवल होगा ठीक इस जोन पे होगा। इसके 1% भी अगर आपने ऊपर ख़रीदा तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया और आपका इमोशन भी उस ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। इमोशन तो रखना ही नहीं है।
एक ट्रेडर वही माना जाता है कि अगर वो स्टॉप लॉस लेना नहीं जानता है तो वो ट्रेडर कहलाने लायक ही नहीं है। फिर उसे कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया है या ट्रेडिंग किया। पहले ये देखना, डिसीजन करना है कि मैं एक ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। रखना है तो 5 साल रखना है, वो गिरे बढ़े कुछ भी हो, मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है। एक ट्रेडर है तो उसको स्टॉप लॉस डाल के ही काम करना होगा। तो यहाँ देखिए सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इस जोन को भी अगर इसने ब्रेक किया, हमारा एंट्री का क्राइटेरिया 378 रुपये। स्टॉप लॉस हम कहाँ डालेंगे? ठीक इस बेस के नीचे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छी बात ये है कि इसका बेस और कैंडल का लो दोनों एक ही पास है। तो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है स्टॉप लॉस डालने के लिए, ताकि शेयर अगर यहाँ तक आए भी तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मार्केट डेली एक ही जैसा नहीं रहता है और मार्केट गिरता बढ़ता रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक परफॉर्म भी करेगा, गिरेगा भी। तो ऐसा होता रहता है। इसके लिए स्टॉप लॉस टाइट डाल के काम करना चाहिए कभी भी, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो या हमारा ये स्टॉप लॉस हो। अब ये स्टॉप लॉस का नाम तो मैं स्टॉप लॉस ही जानता हूँ। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाते हैं? जब शेयर को हम राइड करते हैं, यानी कि प्रॉफिट में होते हैं उस जगह पर। तो ये हो गया इसका। यहाँ पे ये 2 ब्रेकआउट का मैंने बता दिया। अब उनका क्वेश्चन था कि 63 मून में क्या करें। अभी ये सेटअप के अकॉर्डिंग परफेक्ट वही चीज़ कर रहा है जो इसने नीचे किया है। ब्रेकआउट किया, आपका जोन ये था 796 रुपये से लेके 766 रुपये का। अब आपने कहाँ बाई किया है वो आप देख लेना। अब ये यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, हमको स्टॉप लॉस यहाँ डाल के काम करना पड़ेगा, चाहे इसके विक के नीचे लगाएं 657 रुपये के आसपास, या फिर थोड़ा ऊपर लेंगे तो 650 के आसपास बैठेगा, 682। ठीक है। अब ये यहाँ पे जिस तरह से यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट किया है कई मतलब कि महीनों तक देखा जाए तो 3, 6, 3, 9 यानी टोटली 1 ईयर इसने यहाँ लगाया है, और वही कंसोलिडेट 1 ईयर इसने यहाँ लगाया। तो ये यहाँ पे भी वही करेगा, उसके बाद ही ऊपर निकलेगा, बिकॉज इसको बहुत तेज़ चलना मुश्किल होगा। क्यों? आप देखिए यहाँ पे इसके कितने रेजिस्टेंस हैं और मार्केट भी अभी वीक है। तो ये अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर होगा, कितना भी इसमें ग्रोथ आएगा, तो जो भाई लोग यहाँ पे लेके बैठे होंगे आज 10-12 साल पहले से, और उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया होगा, और आज जब उनका भाव आएगा तो वो तो बेचेंगे ही, और बेचेंगे तो इस पर सेलिंग प्रेशर आना ही है। अभी देखिए ये यहाँ गया, रिजेक्शन क्यों आया? नॉर्मली रिजेक्शन इसलिए आया कि जिसका भी भाव इस जोन पे आया होगा वो बेच बेच के निकल रहा होगा। मार्केट ख़राब है ही, तो ब्रेकआउट में ये चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आपका एंट्री लेवल ये है 790 से लेके 774 के बीच में, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ डाल लें 673 रुपये का। बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है, राम राम का भजन करिए, आराम से बैठे रहिए। अब चलते हैं एंजल वन के तरफ। इन्होंने तो बहुत धोखा दे दिया, बट कोई बात नहीं, होता है। एंजल वन का जो चार्ट है अगर हम देखें, वीकली टाइम, मंथली है ये, तो वीकली लगाते हैं एक बार। तो वीकली पे जैसे कि ये तो पहले का इनका रिटर्न था, अभी हमको इधर से काम नहीं है। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी 2360 रुपये के आसपास। 2-3 बार इसमें एंजॉय किया, बट इस बार इन्होंने धोखा दे दिया। तो धोखा अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये यहीं बता दिया हमको कि मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूँ। ये रिजेक्शन कैंडल बनी, और उसके बाद ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर इसको हम देखा जाए तो ट्रेडिंग की भाषा में कुछ बोलते ही होंगे, जैसे कि ये बेरिश एंगल्फिन या डार्क क्लाउड या कुछ ऐसा टाइप का पैटर्न है, लेकिन यहाँ कैंडल ही इंडिकेट कर रही है। अब इसको थोड़ा हम डेली टाइम फ्रेम पे समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी जब भी आपको रेजिस्टेंस के पास ऐसी कैंडलें बननी चालू हो जाएं तो सतर्क हो जाना है। अब आज के बाद मैंने अपने ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा एक इम्प्लीमेंट किया है कि मैं टाइट रेंज मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के काम करूँगा 5 से 7% का। वहाँ से शेयर अगर नीचे आता है तो चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो या मंथली हो, मैं उसे तुरंत एग्जिट मारूंगा। अब देखिए एंजल वन का जो यहाँ रीटेस्ट का लेवल था, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था,
ठीक उसी जगह पे आके इसने डेली टाइम फ्रेम पे डोजी बनाया है और यहाँ से ये ऊपर निकल रहा है। अगर हम 9 में लगाते हैं यहाँ, तो अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे इस रेंज को तोड़ने में, जो कि है 2652 रुपये के आसपास का, अगर इस रेंज को तोड़ने में सक्षम होता है और 2324 रुपये का जो है मतलब कि जोन, उस जोन को होल्ड करते हुए यहाँ कंसोलिडेट करके, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है कई दिनों तक, कितने दिनों तक किया है वो भी हम देख सकते हैं डेट रेंज निकाल के। तो तकरीबन यहाँ कितनी कैंडलें हैं, 35 डेज। तो अगर यहाँ भी उसी तरीके से अगर 35 डेज का कंसोलिडेट करता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। और यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, बट मार्केट साथ नहीं दे रहा है, रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आया और पिछले क्वार्टर से रिजल्ट इसका ख़राब आया है, इसके लिए शेयर टूट गया। नहीं तो इसका टारगेट बहुत लंबा का था, लेकिन क्या ही करेंगे, अब जब मार्केट भी ख़राब है, सारे तरफ से निगेटिव इम्पैक्ट, इसकी वजह से शेयर गिरा। नहीं तो बहुत ही अच्छा और प्यारा शेयर है। इसमें खासियत यह है दोस्तों, भले ही जिसके पास हो पैनिक में आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से देखें इसके चार्ट पैटर्न को। यहाँ देखिए ये गिरा कब है, अप्रैल 2022 से गिरा है और इसने इस रेंज पे जाते जाते सिर्फ 1 साल के अंदर में ब्रेकआउट देके और यहाँ से देखिए कितने % का रिटर्न दे दिया है। %50 का। तो ये शेयर कतई ख़राब नहीं है, लार्ज कैप कंपनी नहीं है जो एक बार गिर गई तो अपना ऑल टाइम हाई अचीव करने में भी उसको 4 साल लग जाएगा। उस टाइप की कंपनियां नहीं है। CDSL, BSE, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन सब कंपनियों में ग्रोथ है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मार्केट ख़राब था, शेयर ने तो यहाँ इंडिकेट किया है, हम लोगों की ही गलती है, हम लोगों ने चार्ट को एनालाइज नहीं किया और डीमेट में होल्ड किया। मैंने 2 अकाउंट से इसका स्टॉप लॉस तो ले लिया, तीसरे अकाउंट में मेरे को, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया था, तीसरे में मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ा। अब क्या करता, दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन शेयर ख़राब नहीं है, ये इसका लास्ट जोन है। अगर 2328 भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये 2000 के लेवल पे आएगा। अब आने वाले दिन में देखिए मार्केट में इतनी ज़्यादा FI की सेलिंग हो रही है, इतना निगेटिव इम्पैक्ट है, क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है, रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है, उसके बाद निर्मला ताई ने जो लगा दिया वो लगा ही दिया है, कैपिटल गेन टैक्स। तो इस तरीके से बहुत तरह का, और हमारा GDP का ग्रोथ भी कम आया है, इसकी वजह से बहुत ही ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। अब देखिए एक नाटको फार्मा, कल एक जनाब का इस पर क्वेश्चन आया था, 1071 क्वांटिटी उन्होंने उठाई है और 1570 के भाव में उठाई है। अब अगर यहाँ हम एनालाइज करें इस चार्ट को तो देखिए इसमें सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, हमें कहाँ इसको ख़रीदना था। इसका रेंज जो था पहला 1197 से लेके 1276 के बीच में, अभी भी इस जोन को होल्ड कर रहा है। बस उन्होंने कहाँ ख़रीदा है, एकदम टॉप पे। जिस दिन उन्होंने लिया है उसके अगले दिन से ही मेरे को लगता है गिरना चालू हो गया है और होप में बैठे हुए हैं। यहाँ लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि मैं 2 तरीके से अब काम करने का चेष्टा कर रहा हूँ। पहला, ब्रेकआउट से 30 या 40% पे निकल जाओ, फिर जब वो रिटेस्ट करता है तो वहाँ पे दोबारा एंट्री बनाओ, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिस करते रहें। 1-2 साल में कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है और लॉस सबके ही होते हैं, तो प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, लर्निंग करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।